ओम नमः। देव दिवाली की पूनम के अवसर पर अध्यात्म का ज्ञान देना मेरा कर्तव्य बनता है। आज तक आपने बहुत से बातें अध्यात्म के बारे में सुनी होगी। आज मैं आपको मोक्ष के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। दुनिया में जो भी इंसान किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, वो अल्टीमेटली मोक्ष में जाना चाहता है, राइट। मोक्ष में जाने का नाम शायद अलग हो। कोई मोक्ष कहता हो, कोई शून्य अवकाश कहता हो, कोई परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग और परम तत्व की उपलब्धि या परम तत्व को दर्शन की बात करता हो। ये सारी चीज जो होती है वो मोक्ष के मार्ग या मोक्ष में ही जाने की होती है। सही मायनों में मोक्ष है, ये सवाल बहुत से नास्तिक पूछ चुके हैं और पूछते रहेंगे। सही मायनों में मोक्ष है, लेकिन मोक्ष में जाना चाहिए कि मोक्ष का जरिया बनाकर मोक्ष में 500 साल रहकर इंद्रलोक में जाना चाहिए। ये सवाल न कभी पूछा गया है, न कभी इसका जवाब दिया गया है। सतयुग में इस बात की बहुत सी चर्चा होती थी कि देवता बनना है, देवत्व को उपलब्ध होना है, लेकिन इंद्रलोक ने रास्ता भी बनाया है, लेकिन लोगों की सोच मोक्ष तक सीमित है। मोक्ष में क्या होता है कि अगर आपने मोक्ष को पा लिया तो मोक्ष में आपको महल मिलेगा। आप जिस साधना के जरिए मोक्ष में गए, आपको महल में रहकर साधना वो करनी पड़ेगी या करेंगे आप। आपको दास दासी मिलेंगे जो आपके पूरे सूक्ष्म और स्थूल शरीर का ख्याल रखेंगे। 500 साल के बाद फिर 500 साल, और ये अनंत यात्रा चलती रहेगी। यानी कि आपकी आत्मा मोक्ष में चली गई और आप अब जन्म नहीं लेंगे। बस इस जन्मों जन्म की प्रक्रिया से मुक्ति का जो लोक बनाया गया है वो मोक्ष लोक है। यहाँ से मैं थोड़ा सोच में डिफर करता हूँ, मैं थोड़ा सा अलग होता हूँ। अलग होना ही चाहिए, क्योंकि संतों का काम होता है आपको सही रास्ता बताना। मोक्ष में जाने के बाद आपको इंद्रलोक में जाना है, ऐसा संकल्प आपको यहीं से करना होगा। मोक्ष में जाने के बाद आपको इंद्रलोक में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। आपने संकल्प किया कि हम मोक्ष में जाएंगे, उसके बाद इंद्रलोक जाएंगे, सही है। मोक्ष में जाने के बाद अगर आपको लगे कि इंद्रलोक में नहीं जाना है तो मत जाइए, लेकिन संकल्प जब भी करे, ये करे कि आप इंद्रलोक मोक्ष में से जाए। कैसे, हाउ? इंद्रलोक में जाना, मोक्ष में जाने के बाद इंद्रलोक में जाने की अवसर अगर आपको मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं? क्यों जाए इंद्रलोक? इंद्रलोक में जाएंगे आप तो आप देवी और देवता बन सकेंगे। समझो कि आप इस जन्म में मोक्ष में गए, आप इस जन्म में पुरुष है, तो मोक्ष में आप जाओगे तो पुरुष के तौर पे जाओगे, और जब इंद्रलोक में देवता बनोगे, पुरुष हो तो देवता बनोगे। आप मोक्ष में स्त्री हो, स्त्री बन के गए आप तो देवी बनोगे। मतलब आप यहीं स्त्री हो, यहाँ स्त्री हो, तो आप मोक्ष में भी स्त्री बनकर जाओगे और इंद्रलोक में भी आप देवी बनोगे। उसके बाद आप इस धरती पर या दूसरी पृथ्वियों पर जो मनुष्य दुखी है, पीड़ा में है, उसकी मदद कर पाओगे। अगर आज पृथ्वी पर, समझ लो हम हमारी पृथ्वी की बात करें, तो 7 अरब से ले ज़्यादा पॉपुलेशन है। 7 अरब से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबके सब दुखी है।
अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। किसी को धन से चैन नहीं, किसी को तन से चैन नहीं, किसी को मन से चैन नहीं। तो आप इंद्रलोक में से उनकी मदद कर सकते हैं। आप अपनी शक्ति और ऊर्जा से उनको सहयोग कर सकते हैं। आप मोक्ष में चले गए तो आपने तो सिर्फ अपनी सोची कि भाई मैं अपना कल्याण कर लूँ, सही है, लेकिन अपना कल्याण करने के बाद इंद्रलोक में जाके मनुष्य का भी कल्याण करना चाहिए। हमें, अगर हम इंसान हैं और इंसानियत पर बिलीव करते हैं, तो हमें दूसरे इंसानों के दुख दर्द को दूर करने में इंद्रलोक से भी सहायता करनी होगी। आप तो यहाँ कहते हैं कि भाई हम, अगर हमारे पास धन आ गया गुरुजी, तो हम लोगों की पीड़ा को दूर करने में, जिनके पास धन नहीं होगा, जिनके पास रोटी नहीं होगी, उसे रोटी देने में सहयोग करेंगे, उसे धन देने में सहयोग करेंगे। तो मैं तो आपको अनंत जीवन तक, जब तक ये सूरज चांद है तब तक का अवसर प्रदान कर रहा हूँ कि आप मोक्ष में से इंद्रलोक जाइए। आप कहेंगे गुरुजी समझ गए कि भाई इंद्रलोक जाके हमें देवता बनना है या देवी बनना है, पर कैसे बने, कैसे करें? तो उसके लिए आप ओमकार त्रितांश क्रिया योग 1 और ओमकार त्रितांश क्रिया 2 की शरण में जाए। मेरे साथ ओमकार त्रितांश क्रिया योग सीखे, जिससे आपको इंद्रलोक, आपको इसी जीवन में आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। बड़े बड़े सैटेलाइट उपग्रह इंद्रलोक को नहीं देख पाए हैं, ना विष्णु लोक को देख पाए हैं, ना मोक्ष लोक को देख पाए हैं, ना राक्षस लोक को देख पाए हैं, ना ब्रह्म लोक को देख पाए हैं, ना शिव लोक को देख पाए हैं। जब एक इंसान इस पृथ्वी पर मृत्यु को उपलब्ध होता है या किसी दूसरी पृथ्वी पर, वो जाता इंद्रलोक में है, उसकी आत्मा और ऑरा इंद्रलोक में जाएगी। उसका स्थूल शरीर यहाँ विलीन हो जाएगा पंच महाभूत में। जब उसकी आत्मा और ऑरा इंद्रलोक में जाएगी तो इंद्रलोक में एक नया जन्म देकर आपको फिर से धरती पर भेजा जाएगा। और जब आप मोक्ष को उपलब्ध होगे, तब आप इंद्रलोक के माध्यम से आप मोक्ष में जाओगे। और मोक्ष के बाद आपने यहाँ से इंद्रलोक जाने का प्लान किया है, ध्यान किया है, रास्ता ढूंढा है, जो ओमकार त्रितांश क्रिया योग के माध्यम से मिलेगा, तो आप इंद्रलोक में जा पाओगे और एक देवी और देवता बन पाओगे। और यही सत्य है, घूम फिरकर अध्यात्म का यही सनातन सत्य है, और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और जब तक अपनी आँखों से नहीं देखे, जब आप जिंदा है, इस धरती पर है, अपनी आँखों से इंद्रलोक को न देखे, तब तक विश्वास मत कीजिए। आपको खुद ही अपने दिव्य ज्ञान से, ओमकार त्रितांश क्रिया योग के माध्यम से इंद्रलोक के दर्शन होंगे, और फिर आपको आपका रास्ता बहुत ही आसान लगेगा। आप इंद्रलोक में जाने का जैसे ही संकल्प करोगे, मोक्ष का रास्ता आपके लिए आसानी से खुल जाएगा और आप मोक्ष में जा पाओगे। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आपके साथ रहे। मैंने जो सनातन सत्य बताया है, वो बात आपके मस्तिष्क में रहे और आप सत्य को समझ पाए, ऐसी मैं ओमकार के दिव्य चैतन्य से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।